हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू आवर ऑनलाइन क्लासेस। पिछले वीडियोस में हमने टेंस के पार्ट्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सिंपल, नेगेटिव, इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ा था। आज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में WH वर्ड से सेंटेंस बनाना सीखेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हो, सिंपल, नेगेटिव, इंटरोगेटिव नेगेटिव जो सेंटेंस के जो फॉर्मूलाज थे वो बोर्ड पे लिखे हुए हैं। प्रैक्टिस वर्क भी आपको दिया गया था। आज हम WH वर्ड से सेंटेंस बनाना सीखेंगे। WH वर्ड का जो फॉर्मूलाज है क्या है? WH वर्ड डू, डज, सब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म द वर्ब, ऑब्जेक्ट एंड अदर्स। तो इसको सीक्वेंस में जब भी आपको हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है तो सेंटेंस किस प्रकार से बनाएंगे? सबसे पहले WH वर्ड, सेकंड नंबर पर कोई भी टेंस हो, प्रेजेंट डेफिनेट टेंस पढ़े तो उसकी हेल्पिंग वर्ब डू दैट, थर्ड नंबर पर सब्जेक्ट, फोर्थ नंबर पर फर्स्ट ऑफ द वर्ब, फिफ्थ नंबर पर ऑब्जेक्ट और सिक्स्थ नंबर पर अदर्स। WH वर्ड में कौन कौन से वर्ड आते हैं? हु, कौन, व्हाट, क्या, हूं, किसको, व्हेन, कब, वेयर, कहां, हूं, किसको, हाउ मेनी, कितने, संख्या के लिए, हाउ मच प्लस नाउन कितना, मात्रा के लिए, हुज किसका, किसकी, किसके, रिलेशन और पोजीशन के लिए, विच कौन सा, कौन सी, विच के साथ भी नाउन जुड़ा हुआ। तो कुछ WH वर्ड ऐसे होंगे जिनके बाद हम डायरेक्ट हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट लिख सकते हैं। कुछ WH वर्ड ऐसे होंगे जिनको हमें हिंदी ट्रांसलेशन के हिसाब से चलना पड़ेगा। जो सब उनके साथ हिंदी में जुड़ा हुआ है उसको ही हमें इंग्लिश बनाते हुए उस WH वर्ड के साथ जोड़ना है। फॉर एग्जाम्पल, हुज किसका, किसकी, किसके। तो हुज के साथ जब भी आप हुज से सेंटेंस बनाओगे तो हुज के साथ आपको हिंदी में जुड़ा हुआ नाउन उसके साथ रखना होगा, उसके बाद ही हेल्पिंग वर्ब लगानी। ऐसे ही हाउ मेनी, हाउ मच और विच, ये जो चार वर्ड हैं इनसे सेंटेंस बनाते समय आपको हमेशा ध्यान रखना है कि हिंदी में इनके साथ जुड़े हुए शब्द को इंग्लिश बनाते समय इनके साथ जोड़ना है और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाना है। इस तरीके से देखिए, तुम क्या पढ़ाते हो। तो सबसे पहले क्या होता है? व्हाट मींस क्या। इसलिए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में क्वेश्चन पूछते हैं। WH वर्ड का काम क्या है? किसी न किसी चीज के बारे में क्वेश्चन पूछना। जिस चीज के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है, जिस वर्ड के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है उसको सेंटेंस में नहीं लिखते हैं क्योंकि उसके बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि किसी चीज के बारे में क्वेश्चन पूछ समय किस WH वर्ड का यूज करना है। व्हाट होता है क्या? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के लिए। हूं किसको? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के लिए। वेयर कहां, प्लेस के लिए। वेन कब, टाइम के लिए। हाउ कैसे, वेदर के लिए। हुज नाउन, पोजीशन और रिलेशन के लिए। तो इस तरीके से हाउ मेनी प्लस नाउन, नंबर के लिए, संख्या के बारे में क्वेश्चन पूछना है तो हाउ मेनी प्लस नाउन। हाउ मच प्लस नाउन, मात्रा के लिए, क्वांटिटी के लिए। यदि मात्रा के बारे में क्वेश्चन पूछना है तो आपको हाउ मच प्लस नाउन इस वर्ड के साथ जुड़ा हुआ नाउन लिखना होगा। अब जैसे पहला सेंटेंस देखिए, तुम क्या पढ़ाते हो। तो इस बार उसके लिए चलना है सबसे पहले WH वर्ड, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, तीसरे नंबर पर सब्जेक्ट और चौथे नंबर पर मेन फर्स्ट फॉर्म, वर्ब फर्स्ट फॉर्म, पांचवें नंबर पर ऑब्जेक्ट और सिक्स नंबर पर अदर्स। तो सबसे पहले तुम क्या पढ़ाते हो। सबसे पहले WH वर्ड पर क्या है? क्या। सबसे पहले WH वर्ड है, उसके बाद आते हैं दो नंबर पर हेल्पिंग लगानी है, इसकी हेल्पिंग वर्ब लागू है आपको। तीसरे नंबर पर सब्जेक्ट, चौथे नंबर पर मेन वर्ब, पांचवें नंबर पर ऑब्जेक्ट, सिक्स नंबर पर अदर्स। तो सबसे पहले क्या, व्हाट, टेंस। उसके बाद सूत्र चले जाओ, WH वर्ड का जो फॉर्मूला है इसमें यहां देखिए, सबसे पहले तो WH वर्ड लिख दिया, उसके बाद डू या डज। तो डू डज में से सब्जेक्ट के हिसाब से तुम, सब्जेक्ट क्या होता है? तो प्लूरल सब्जेक्ट है इसलिए जो बताया था इसके हिसाब से क्या लेंगे? डू। तीसरे नंबर पर सब्जेक्ट यू और मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म क्या है हमारे पास? पढ़ाना, पढ़ाने के लिए टीच। व्हाट डू यू टीच, तुम क्या पढ़ाते हो। तुम किसको पढ़ाते हो। यहाँ पे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में क्वेश्चन पूछा, तुम किसको पढ़ाते हो। इस व्यक्ति के बारे में क्वेश्चन पूछा, तुम किसको पढ़ाते हो।
तो सबसे पहले वही उसी स्ट्रक्चर से लेंगे हम। सबसे पहले डब्ल्यू वर्ड whom, इसको डब्ल्यू वर्ड क्या है आपके पास, किसको, whom, डू का जगह क्या लेंगे तुम के हिसाब से, सब्जेक्ट यू है, तुम है सेंटेंस में, तो उसके हिसाब से डू लेके डू यू टीच, whom do you teach, तुम किसको पढ़ाते हो, whom do you teach, वह कहाँ पढ़ाता है। अभी तो एक वर्ड से लिया है अच्छी तरीके से समझ में आ जाए, वर्ब आप कोई भी दूसरी वर्ब भी ले सकते हैं। वह कहाँ पढ़ाता है, हाउ, वह कहाँ पढ़ाता है, सॉरी वह कैसे पढ़ाता है, वेयर, वेयर डज ही टीच, वह कहाँ पढ़ाता है, वेयर डज ही टीच। वे कब खेलते हैं, इसमें भी हमें अब वे कब खेलते हैं, अब डब्ल्यू वर्ड के पास क्या है, व्हेन, कब, तो व्हेन सबसे पहले डब्ल्यू वर्ड है व्हेन, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब डू या डज से सब्जेक्ट अपने पास प्लूरल है, व्हेन डू दे, वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्ले क्या खेलने क्या कहेंगे, प्ले, व्हेन डू दे प्ले, कब खेलते हैं। सुमन खाना कैसे पकाती है, सुमन खाना कैसे बनाती है, सुमन खाना कैसे पकाती है। सबसे पहले कैसे, डब्ल्यू वर्ड अपने पास क्या है, कैसे, कैसे को इंग्लिश में कहते हैं हाउ, उसके बाद उसी स्ट्रक्चर चलेंगे, हेल्पिंग वर्ब, सुमन सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के हिसाब से डू या डज से डज, हाउ डज, तीसरे नंबर पर सब्जेक्ट सुमन, चौथे नंबर पर फर्स्ट फॉर्म वर्ब हम लेंगे, वर्ब पकाती है, फर्स्ट फॉर्म पकाने कुक, क्या पकाती है, खाना, फूड, हाउ डज सुमन कुक फूड, सुमन खाना कैसे पकाती है। नेक्स्ट, वह किसके घर पढ़ाती है, वह किसके घर जाती है, वह किसके घर पढ़ाती है, वह किसके घर खेलती है। कैसे सेंटेंस आ जाए, कोई भी वर्ब हो, हमें सबसे पहले डब्ल्यू वर्ड से सेंटेंस सीखने में किसका, किसकी, किसके, ये वर्ड आ जाए तो हमें सेंटेंस किस प्रकार बनाना है। वह किसकी किताबें खरीदता है, वह किस किताब, वह अपनी किताब किसको बेचता है, किसको बेचता है, तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ गया, लेकिन संबंध पूछ रहा है, तो संबंध पूछ रहा है तो किसका, किसकी, किसके के लिए हुज का उपयोग करेंगे। किसके घर पढ़ाती है, वह किसके घर पढ़ाती है, तो ये तो पता है घर पढ़ाती है, लेकिन किसके घर है ये नहीं पता, संबंध पूछ रहा है, घर का संबंध किससे है, तो डब्ल्यू वर्ड क्या आएगा उसमें हमारे पास हुज, इस हुज के साथ कितना हुआ भाई घर, तो हुज होम, लेकिन डब्ल्यू वर्ड में क्या होता है सेकंड आता है हुज के साथ नाउन आएगा, हुज कभी भी अकेला नहीं लिखना है, हुज के साथ जो नाउन हिंदी में जुड़ा हुआ है उसको ही हुज के साथ इंग्लिश में लिखना है, तो हुज हो आता है डब्ल्यू वर्ड हुआ, उसके बाद इसमें आता है हेल्पिंग वर्ब, सी के साथ हेल्पिंग वर्ब डज सी टीच, हुज होम डज सी टीच, वह किसके घर पढ़ाती। तुम कितने पेड़ उगाते हो, अब तुम 5 पेड़ उगाते हो, तुम 5 पेड़ उगाते हो, तुम 10 पेड़ उगाते हो, लेकिन हमने क्वेश्चन पूछा संख्या के बारे में, हमें नहीं पता पेड़ तो उगाते हैं लेकिन कितने उगाते हैं, हमें संख्या के बारे में क्वेश्चन पूछना है। तो जब संख्या के बारे में काउंटेबल नाउन जिन चीजों को गिना जा सके उनके बारे में क्वेश्चन बनाते समय हम हाउ मेनी का यूज करेंगे। तो कितने पेड़ उगाते हो, अब कितने से बनाए, कितने के साथ जो शब्द हिंदी में जुड़ा हुआ है उसी शब्द को हमें इंग्लिश बनाते समय हाउ मेनी के साथ जोड़ना है। तो हाउ मेनी बात डायरेक्ट यदि आप हिंदी में मेनू लगा के सेंटेंस का जो सेंस है वो नहीं निकल पाएगा, तुम कितने उगाते हो, तो उससे पता नहीं किसी के बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है। इसीलिए जो वर्ड कितने में हिंदी में कितने के साथ जुड़ा हुआ है उसी वर्ड को आपको इंग्लिश बनाते समय हाउ मेनी के साथ जोड़ना है। हाउ मेनी, अब इसके हिंदी के जो वर्ड ट्रीज, पेड़, हाउ मेनी ट्रीज, उसके बाद फिर वो सीक्वेंस में चले जाओ, डू या डज में के साथ क्या लेंगे, डू, हाउ मेनी ट्रीज डू यू ग्रो, तुम कितने पेड़ उगाते हो। ऐसे ही यदि क्वेश्चन पूछा जाए क्वांटिटी के बारे में, मात्रा के बारे में, अब क्वांटिटी मात्रा के बारे में क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिन चीजों को गिन करके नहीं खरीदा जा सकता है, जिनको तोल करके बेचा जा सकता है, उनके बारे में क्वेश्चन बनाते समय हम हाउ मच का यूज करेंगे। जैसे वह कितना दूध पीता है, हाउ मच, अब जो शब्द कितना कितनी में, कितना कितने के साथ हिंदी में जुड़ा हुआ है उसको भी आपको इंग्लिश बनाते समय हाउ मच के साथ जोड़ना है। हाउ मच के साथ जुड़ा हुआ है यहाँ पे कितना है दूध, हाउ मच मिल्क, फिर वह पीता है डज ही ड्रिंक, सब्जेक्ट अपने पास ही है, ही के हिसाब से हम करेंगे डज, हाउ मच मिल्क डज ही ड्रिंक। तो इस प्रकार से हमें
किसी भी टेंस में चाहे प्रेजेंट हो, चाहे पास्ट हो, चाहे फ्यूचर हो, और चाहे टेंस का कोई सा पार्ट हो, डब्ल्यूएच वर्ड को बनाना है। डब्ल्यूएच वर्ड का दोबारा एक बार रिवाइज कर लेते हैं। डब्ल्यूएच वर्ड से सेंटेंस बनाते समय सबसे पहले डब्ल्यूएच वर्ड, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब जो भी टेंस हो, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट और अदर। हमने प्रोजेक्ट के लिए टेंस सब प्रेजेंट टेंस के टेंस हिसाब से निकाल लिया। डब्ल्यूएच वर्ड डू या डज, हेल्पिंग वर्ब डू डज, सब्जेक्ट मेन वर्ब, फर्स्ट पार्ट ऑफ द वर्ब, ऑब्जेक्ट अदर। थैंक यू।